नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। कल एक खबर आई कि सीपीआई-एमएल ने 18 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए। पूरा महागठबंधन शॉक में है कि भाई ये क्या हो गया। चलिए, मैंने तमाम रिसर्च किए कि भाई 18 सीटों पर सीपीआई-एमएल ने क्यों अपने कैंडिडेट उतारे और इससे महागठबंधन में कितनी फूट पड़ेगी, कितना इंपैक्ट होगा इसका। तो सबसे पहले वो 18 सीटें जान जाते हैं कि जहां पर इन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। तो सीट का नाम है तरारी, अगियाव, आरा, डुमराव, काराकाट, अरवल, घोसी, पालीगंज, फुलवारी, दीघा, दरौली, जीरादेई, दरौंदा और भोरे, सिकटा, वारिसनगर, कल्याणपुर और बलरामपुर। ये 18 सीटें हैं जहां पर सीपीआई-एमएल ने अपने कैंडिडेट उतार दी। सीपीआई-एमएल पिछले चुनाव में 19 सीटों पे चुनाव लड़ी थी और इसने उसमें से 12 सीट जीती थी। इसका जो आंकड़ा देखा जा रहा है वो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मिंग पार्टी इसको मानी जा रही है, लेफ्ट विंग की पार्टी है। और जिस हिसाब से थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं 2020 के चुनाव में इसको लेकर के, तो भाकपा माले यानी सीपीआई-एमएल का जो वोट शेयर था वो लगभग महागठबंधन में 3.16% था। ये मैं सीटों की बात कर रहा हूं, पर सीट। और जिन सीटों पर वो लड़े थे उनका औसतन जो वोट शेयर था वो 42.3% था भाकपा का। और वहीं आरजेडी का जो वोट शेयर की बात करें तो 39.6% और कांग्रेस की बात करें 33.5% था। इस हिसाब से अगर पूरा आंकड़ा देखा जाए तो भाकपा माले का जो आंकड़ा है वो लगभग कांग्रेस से 9% ज्यादा है और आरजेडी से इनका 39 आरजेडी का था और इनका 42 है। तो मान के चलिए कि 3% लगभग आरजेडी से ज्यादा है। तो साफ तौर पे ये मोटा मोटा भाकपा माले दिखाई दे रही। अब लोग कह रहे हैं कि हमारी जो सियासी एनालिटिक्स हैं, जो राजनीतिक एनालिटिक्स हैं, उनसे मेरी बात हुई तो वो बता रहे हैं कि भैया क्या है कि जो भाकपा माले हैं ये चाहती है कि कहीं जो एनडीए में बवाल हुआ है वही हमारे साथ ना हो जाए, इसलिए 19 सीट पर ये अपने उम्मीदवार पहले उतार दी। इससे एक दबाव बना रहेगा महागठबंधन पे कि भैया ये पहले से ही चुनाव के लिए तैयार है। मुकेश साहनी इधर खुद को उप मुख्यमंत्री घोषित कर चुके हैं, सबसे बड़ी बात। और मुकेश साहनी का अगर आंकड़ा देखें तो 2 से 3 सीट उनका मुझे इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन 2 से 3 सीट लगभग मुकेश साहनी जीते थे। तो इनका आंकड़ा बहुत ही डाउन है मुकेश साहनी का। लेकिन भाकपा माले 18 कैंडिडेट अपने जो 18 सीटों पर कैंडिडेट उतारी है। और साफ तौर पे ये भी देखा गया है कि भाकपा माले नॉमिनेशन के लिए पर्चा भरने गई तो वहां पे जो महागठबंधन के बड़े नेता हैं वो कोई नहीं दिखाई दिया, सिर्फ और सिर्फ झंडा दिखाई दिया। अब झंडा पकड़ने वाले लोग कौन हैं वो तो आप ही बताएंगे, तो लिखकर बताइए कमेंट बॉक्स में कौन थे। फिलहाल बने रहिए नवभारत साथ, बिहार के हर एक अपडेट रोज देता रहूंगा। धन्यवाद।